डेवलपमेंट हो रही है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन हमें करके दिखाना है ताकि हमारे रिज़ल्ट्स भी बढ़िया हो जाएँ और उन रिज़ल्ट्स को जब हमारे को एक बहुत बढ़िया इनकम सभी के बैंक में आए, तो ये तभी पॉसिबल है जब हम सिस्टम के साथ में जुड़े रहेंगे और लोगों को जोड़ते रहेंगे। तो अब 100 प्लस लोग हम हो चुके हैं, 103 लोग। मुझे लगता है टाइम हो गया है दिनेश जी को इनवाइट करने का। अ, दिनेश कदम जी अगर हमारे रेडी हैं ऑन स्टेज तो मैं चाहूँगा उनको ये हैंड ओवर किया जाए सिस्टम। Thank you so much, तो sir. Thank you फ्रेंड्स for inviting आइए once वेलकम again. करें। वेलकम एंड ओवर टू यू दिनेश कदम सर, आपका स्वागत है हमारी आज की मीटिंग में और हम अब स्टेज आपके हवाले है सर। Thank you so much. Thank you, Deepak sir. Thank you, Vivek sir, Krishna sir, and everybody. Good morning to everyone. I hope आज की गुड मॉर्निंग फिर से आपकी बहुत अच्छी रही होगी और आपने मीटिंग में आने से पहले, अपने डिवाइस को देखने से पहले आई होप आपने विंडो के बाहर निकाल के नेचर को भी देख लिया होगा, खुद को घर के बाहर निकाल के। मेरा रूटीन है कि मैं सबसे पहले उठने के बाद में साइलेंट रहता हूँ, बिल्कुल कुछ बात नहीं करता। उसके बाद में थोड़ा-सा बाहर नेचर को के साथ इन्वॉल्व होके हवा पानी लेके उसके बाद में फिर मैं अपनी कोई भी स्क्रीन को चेक करता हूँ। और ये बदलाव मेरे अंदर पिछले 6 महीने के अंदर ही है, क्योंकि मैंने 6 महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सोल मीटिंग को अटेंड किया है। आई जस्ट सजेस्ट आई कैन जस्ट सजेस्ट कि आप भी इस ऐसे तरीके के रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। बैक टू द टॉपिक। कल हम बात कर रहे थे पर्सनल डेवलपमेंट के कुछ टॉपिक के ऊपर, जिसमें हमने बात शुरू करी थी कि बिजनेस विल ग्रो व्हेन योर पीपल विल ग्रो। जब आप अपनी इनर पर्सनालिटी को ग्रो करते हैं तो ही आपका बिजनेस ग्रो करता है। ये बिजनेस ऐसा है कि बहुत सिंपल लगता है देखने के अंदर, बहुत इजी है, बहुत सिंपल लगता है, लेकिन बहुत सिंपल ऐसा होता नहीं है। जितना सिंपल ये लगता है उतना ही ट्रिकी हम उसको बना देते हैं। और जितना सिंपल इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं या बना लेते हैं, उतने उससे ज्यादा सिंपल ये लगता है। कई लोग मुझे मिलते हैं कई स्टेजेस पे, कई स्टेट्स में, कई मीटिंग्स में, तो कई बार बहुत तरह की बातें भी डिस्कस होती हैं कि अ, मुझसे लोग सुनते नहीं हैं, या मेरे लोग मानते नहीं हैं, या मेरे साथ लोग आते नहीं हैं, ज्वाइन करते हैं तो साथ नहीं चलते हैं, सुनते नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें हम डिस्कस करते हैं समटाइम्स। बट जब मैं पास्ट में मुड़ के अपनी जर्नी को देखता हूँ, स्टिल आज भी आई एम इन अ बिल्डिंग फेज, एक नेटवर्क को बिल्ड कर रहे हैं वंस अगेन, तो मुझे ये काम बड़ा आसान लगता है, सबसे आसान लगता है। इसके अलावा आप कोई भी काम मुझसे आप कराएंगे तो वो मुझे बहुत टफ लगता है। इसके अलावा जहाँ पे लोगों से बातें करना, लोगों को प्रोस्पेक्ट करना, उनको काउंसल करना, उनको फॉलो अप करना, उनको साइन अप करना, उनको स्टार्टअप कराना, ये सारे काम मुझे बड़े आसान लगते हैं। क्यों? बिकॉज ये मेरी कोर पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया है। अभी डायरेक्ट सेलिंग और दिनेश कर्दम इज द सिंगल एंटिटी। जब हम अपने आप को इस पर्सनालिटी से अलग करके देखते हैं, जब हम अपनी पर्सनालिटी को कुछ और मानते हैं, इसको मैं कहता हूँ ड्यूअल काइंड ऑफ पर्सनालिटी। ड्यूअल काइंड ऑफ पर्सनालिटी इस बिजनेस के अंदर में बहुत लंबी चलती नहीं है। इसके लिए दो उदाहरण मैं हमेशा लेता हूँ, आज भी आपके सामने लेना चाहूंगा। कि एक इंसान की पर्सनालिटी होती है कि वो अपने से बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करता है। ये एक पर्सनालिटी है, इनर ट्रेट है बेसिकली। और अगर वो इस बिजनेस में आने के बाद में अपने सीनियर मेंटोर्स की रिस्पेक्ट करता है, घर में जाकर के वही इंसान अपने मम्मी पापा बड़े भाई बहन को रिस्पेक्ट नहीं करता है या उनको आदर सम्मान नहीं करता है, तो मैं इसको ड्यूअल पर्सनालिटी मानता हूँ। क्योंकि वो बिजनेस के अंदर में सिर्फ किसी मतलब से ही रिस्पेक्ट कर रहा है, जब उसका मतलब निकल जाएगा तो रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाएगी। तो ये ड्यूअल पर्सनालिटी होती है। ऐसा ही बिजनेस में, अब कोई आपके डाउन द लाइन नेटवर्क में ज्वाइन कर रहा है तो आप उसको प्यार करेंगे, उसको केयर करेंगे, राइट। उसके मीटिंग में बैठने से पहले उसको कॉल करेंगे कि आप मीटिंग में हैं या नहीं।
आज का दिन मतलब आप उसको एकदम ऐसे बिहेव करेंगे कि यू ही इज़ वेरी लविंग टू यू और शी इज़ वेरी लविंग टू यू। बट जब आप घर में होते हैं तो वहीं पे जो बच्चे होते हैं या आपसे जो छोटे होते हैं, उनको आप ऐसे एकदम स्कोल्ड कर देते हैं या वहाँ पे आपका वो वाला जो ट्रेट एटीट्यूड है वो घर में जाके चेंज हो जाता है। तो ये अगर एटीट्यूड घर में अलग है और घर के बाहर अलग है तो ये ड्यूअल पर्सनैलिटी ट्रेट कहलाती है। और ड्यूअल पर्सनैलिटी इंसान बहुत ज़्यादा इस बिज़नेस के अंदर में चलता नहीं है क्योंकि ये बिज़नेस एक मुझे ऐसा लगता है कि एक प्योर सोल काइंड ऑफ कम्युनिटी है जहाँ पे एक इंसान एक दूसरे के साथ में तभी कनेक्ट होता है जब उसकी इंटेंशन प्योर होती है। लास्ट किसी सेशन में मैंने आपको वो स्टोरी भी सुनाई थी इंटेंशन वाली, कि अगर आपकी इंटेंशन चेंज हो जाएगी तो वहीं से ही आपके रिजल्ट भी बदलना चेंज हो जाएंगे, राइट? तो ये जो सॉफ्ट ट्रेट्स हैं जब आपके बिजनेस में, सॉरी, आपके पर्सनालिटी के अंदर में जब ये ट्रेट्स रिफ्लेक्ट करनी शुरू करेगी तो वही तरह के रिजल्ट्स भी हमारे बिजनेस में रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं। कई बार इसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे समझते हैं, कई बार हम लॉ ऑफ यूनिवर्स के लेवल पे समझते हैं। बट इट इज द योर इनर, बेसिकली इट इज योर इनर ट्रेट्स, इनर क्वालिटी, जिसको कल हमने कॉम्पिटेंस का नाम दिया था। ये आपके वो इनर कॉम्पिटेंस है। जब आप एस्टोनिया वन के बिजनेस में आए उससे पहले आपका जो कॉम्पिटेंस लेवल है वो एस्टोनिया के रिक्वायरमेंट के ऊपर भी हो सकता है और वो उसके नीचे भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम किसी जॉब में अप्लाई करते हैं तो हम ओवर क्वालिफाइड होते हैं, तो हम बहुत ही क्वालिफाइड हैं कि हम एस्टोनिया को तो कर ही जाएंगे, यहाँ पे तो हम अपनी जो मटेरियलिस्टिक सक्सेस उसको अचीव कर ही जाएंगे। कई बार जब हम लोग नए होते हैं तो बाकी लोगों को देख करके हम खुद को इन्फीरियर फील भी कराते हैं कि यार मेरे तो ट्रेड्स उतने अच्छे नहीं हैं जितना सामने वाले का लग रहा है देख करके। तो हम अपने आप को इन्फीरियर फील भी कराते हैं कि अगर हम उतने कॉम्पिटेंट अभी नहीं हैं जितना एस्टोनिया वन में रिक्वायरमेंट है, तो इसकी अच्छी बात ये है कि इस इन्वायरमेंट में रह करके, इस माहौल में रह करके आप उन सारे ट्रेड्स को डेवलप भी कर सकते हैं। कल हमने 3 वर्ड डिस्कस किए थे, उसको थोड़ा-सा एक्सप्लोर करके आगे बढ़ेंगे। कल हमने डिस्कस किया था लर्न टू लर्न। कल हमने एक वर्ड डिस्कस किया था लर्न टू लर्न, सीखना कि सीखते कैसे हैं, राइट? तो लर्न टू लर्न में जो मैंने सीखा है कि अगर आप सीखना चाहते हैं कि सीखते कैसे हैं, तो इसके लिए मैंने 2 प्रैक्टिसेस करी हैं इतने सालों के अंदर में। सीखा पहले कि कैसे सीखते हैं और उसकी प्रैक्टिस भी करी, 7, 8, 10 साल से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ बेसिकली। तो सबसे पहली जो क्वालिटी होती है दैट इज कॉल्ड बिकम एन गुड ऑब्जर्वर। बिकम अ गुड ऑब्जर्वर, एक अच्छे ऑब्जर्वर बनिए। जब आपकी स्क्रीन पे, आपकी ट्रेनिंग में आप किसी के भी सामने बैठे हैं, कोई आपको काउंसिल ही कर रहा है, कोई भी आपसे बातें कर रहा है, तो मैं उसके सारे हाव भाव को भी देख के ऑब्जर्व करता हूँ। वो किस बात को कैसे बोल रहा है, उसके पीछे की इंटेंशन, इंट्यूशन क्या है, वो कैसे, उसकी आवाज का मॉड्यूलेशन क्या है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, उस बात को उसको रखने का तरीका क्या है। और उसमें सेकंड पॉइंट फिर मैं अपना ऐड ऑन करता हूँ कि इस बात को अगर मुझे बोलने का मौका मिलेगा इन फ्यूचर में तो इसको मैं कैसे रख सकता हूँ। और उसी, दीपक सर, उसी माइक्रो सेकंड के अंदर में मेरा माइंड ये भी प्रोसेस कर रहा होता है कि ये बात मैं बोल रहा हूँ अपने माइंड में। ठीक, अगर मुझे अभी कृष्णा सर ने बोला कि दिनेश सर इस काम को ऐसा करते हैं, तो सेम टाइम पे मेरा माइंड भी प्रोसेस कर रहा है कि इस बात को मैं कैसे बोलूंगा। तो मैं इन 2 चीजों के ऊपर मैंने अपने आप को ट्रेंड किया है इतने सालों में कि सबसे पहले अभी मैं आपकी स्क्रीन पर बोल रहा हूँ, ठीक, मैं आपके स्क्रीन पर हूँ फिलहाल। हो सकता है कि मेरी बात करने का तरीका कुछ ऐसा हो कि वो आपको शायद आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ना सूट करे। तो आप उसको ऑब्जर्व करके, आप अपने माइंड को प्रोसेस करके इस सेशन के अंदर या इस सेशन को खत्म होने के बाद ये सोचे कि यार ये बातों को मैं कैसे बोल सकता हूँ। जब मुझे इसको किसी को समझाना पड़ेगा, सेम टॉपिक पे बात करनी पड़ेगी, तो क्या मुझे ये शब्द याद आएगा, क्या मुझे ये कहानी याद आएगी, क्या मुझे ये किस्सा याद आएगा, है ना? कई लोगों के साथ में तो वो कर्ण वाला सीन चल रहा होता है, कई बार उसको वो श्राप मिला होता है कि जब तुझे अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी तू भूल जाएगा। तो वैसे सब याद रहता है लेकिन जब उसको परफॉर्म करने की बारी आती है, जब आपको किसी के आगे किसी को इम्प्रेस करने की बारी आती है, तो वहां पर ही हम भूल जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि मैंने मीटिंग में अच्छी अच्छी बातें सुनी, कहीं में जाकर के बैठा हूँ
और मैं ब्लैंक हो गया वहां पे, नया नया था मैं इस इंडस्ट्री के अंदर, मैं ब्लैंक हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ यार याद क्यों नहीं आ रहा है, मैं लाइनें तो इतनी अच्छी अच्छी याद करके आया था, लेकिन याद क्यों नहीं आ रहा है। तो वहां पर फिर मुझे यही चीज ने बहुत हेल्प किया कि जब भी मैं कोई नई चीज सुनता तो उसको मैं प्रोसेस करता और उसको ऑब्जर्व करके अपने शब्दों में लाने की कोशिश करता कि कैसे मैं उसको बोल सकता हूँ। बाद में मैंने रिटर्न प्रैक्टिस भी करी। फिर मैंने कोई भी मीटिंग में जाने से पहले अपनी एक ओपनिंग स्पीच बना करके डायरी में लिख करके उसकी प्रैक्टिस करी कि अगर मैं किसी के पास कुछ बात करने के लिए जा रहा हूँ, उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली मैं बात कैसे स्टार्ट करूंगा। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं, लर्न टू लर्न वाली प्रैक्टिसेस हैं। जैसे मैं मुकेश सर जी यहाँ बैठे हुए हैं, मुकेश सर के पास गया तो मैं जाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ कि अगर मैं इनके पास गया तो मैं बात कहाँ शुरू करूंगा। हेलो बोलूंगा, हाय बोलूंगा, गुड मॉर्निंग बोलूंगा, मैं आपके पास क्यों आया हूँ, किसने भेजा है, कैसे भेजा है। वो सारी चीज एक प्रिपरेशन का हिस्सा है। राइट। सेकेंड वर्ड हमने कल सीखा था, लर्न टू टीच। आप सिखाते कैसे हैं, क्योंकि हमारा काम एक डुप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर पे चलता है। अगर आपने सही चीज सही तरीके से नहीं सिखाई तो जिसको भी आप एनरोल कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर में, वो किसी भी सही चीज को गलत तरीके से भी सीख सकता है। जैसे कई बार हमारा एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है या वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है, तो वहां पर मैंने ये देखा है कि जिस भी तरीके से मैंने सिखाया या सामने वाले ने सीखा, जब वो उसको प्रोजेक्ट करता है, जब मैंने कहा ठीक है मॉक लेते हैं, प्रेजेंटेशन का मॉक लेते हैं कि कैसे करते हो आप, तो जो उसको पिछले 10-20 बार बताया गया वो उसको समझ में ही नहीं आया। जैसे कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि सिखाया तो इतनी बार गया सेम चीजें, लेकिन बाद में वो प्रोसेस होके कुछ और ही निकल करके आया। क्योंकि हर किसी के ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स की जो रिप्रोग्रामिंग होती है वो अलग तरीके की होती है, अलग तरीके से सिग्नल जाता है, अलग तरीके से इमेज प्रोसेस होती है। लाइक अभी मैंने अगर आपके सामने एक नाम लिया हाथी, तो आपके दिमाग में हाथी की एक पिक्चर नहीं बनेगी, हाथी की सौयों पिक्चर बनेंगी। आपने जंगल में देखा, आपने जू में देखा, किसी ने इन्होंने किसी एक्स वाई जी पर्सन ने कहीं रोड पे चलते हुए देखा। बंदा वही है, मतलब इमेज वही है, लेकिन प्रोसेस कहाँ हो रही है। किसी का जंगल वाले हाथी की हो रही है, किसी की जू वाले हाथी की हो रही है, किसी की वो जीप खींचते हुए हाथी की हो रही है, किसी ने कुछ और रील देखी होगी इंस्टाग्राम पे तो कोई और इमेज आ रही होगी। यानी कि सेम चीज भी जब डिफरेंट डिफरेंट लोग परसीव करते हैं तो उसका आउटपुट प्रोसेस भी अलग निकल करके आता है। इसलिए जो सेकंड टॉपिक है, वी एज अ लीडर, वी एज अ प्रेजेंटर, या हम अगर अपनी टीम के मेंटोर हैं किसी भी लेवल पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि लर्न टू टीच वाला जो एक पैराग्राफ है उसके ऊपर हमको ज्यादा काम करना चाहिए। और वहां पे बिल्कुल भी हमको इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। परसों ही मेरी किसी से बात हो रही थी, विवेक सर, तो उनको मैंने यही चीज डिस्कस करी। शायद कानपुर था मैं लास्ट, तो कानपुर की बात थी, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि वो सो एंड सो पर्सन क्यों नहीं आए। तो बोला कि अरे सर हमने उनको डांट दिया था। मतलब क्यों डांट दिया था आपने उनको। बोले सर एक ही चीज इतने दिनों से समझा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही है। तो मैंने कहा हर किसी के प्रोसेस करने का तरीका अलग होता है, और आप डांटा मत करो। मैंने बोला कि मैंने डांटा आपको कभी। बोले नहीं सर आपने तो नहीं डांटा। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि मैं उनको कितनी बार डांट चुका हूँ, क्योंकि मेरे डांटने का तरीका अलग है। वो वो हार्डकोर वाला नहीं है कि उसको चार बातें सुनाऊंगा, वो उसी को मेरी जो बातें हैं मतलब जो मैं करता हूँ बेसिकली, वो सारी एनएलपी के अकॉर्डिंग जाती है कि उसके अकॉर्डिंगली उसके दिमाग में कौन से तार को छेड़ना है ताकि वो उस चीज को प्रोसेस कर सके। तो मैंने उसको वही सिखाई कि लर्न टू टीच। मैंने कहा भाई ये सीखो कि सिखाते कैसे हैं। तो कई बार अभी जो मैं कर रहा हूँ आज के दिनों में आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा एस्टोनिया का प्रोफाइल और कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट को प्लेस करने की जो थ्योरी है, थ्योरी वन, थ्योरी टू, थ्योरी थ्री, मतलब मैंने निकाली है वो सोल मीटिंग से मैंने निकाली है। थ्योरी वन मॉडर्न लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, थ्योरी टू सीड टू सिकनेस, एंड थ्योरी थ्री इज दैट यंग कंट्री टू जियाट्रिक पॉपुलेशन, जो कन्वर्जन हम लोग सीखते हैं उसके अंदर में। अब ये तीन थ्योरी को मैं जहां पे भी जिसके साथ में बैठता हूँ कृष्णा सर, वो उसको मैं सिखा रहा हूँ, लिख लिख करके सिखा रहा हूँ। एक बार नहीं समझ में आया, दूसरी बार, दूसरी बार नहीं समझ में आया, तीसरी बार। दूसरी चीज, हर किसी का वे ऑफ एक्सप्रेशन अलग होता है, जो हमने कल भी बात करी कि किसी बात को रखने का जो उसका तरीका है वो अलग है।
तो मुझे क्या चाहिए कि उसकी स्पीच के अंदर में स्पेसिफिक ही 5-7 वर्ड होने चाहिए, उसके अलावा कहानी इसकी अपनी हो सकती है। बस ये 5-7 15 वर्ड हैं, या ये जो एग्जैक्ट जो कहते हैं जो स्केलेटन एक नोमेनक्लेचर हो गया वो यही होना चाहिए, इसके अलावा ये चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी आप जाके अपनी कहानी सुनाओ, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। तो वो चीज़ को एक ही इंसान को कम से कम 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार वो सिखाना पड़ेगा, फिर उसका मॉक लिया, फिर कहीं पे कमी रह गई। कभी भी किसी इंसान की वीकनेस पे फोकस नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज़ इफ यू विल फोकस ऑन वीकनेस देन ओनली यू विल अट्रैक्ट वीकनेस। तो आपको फिर उसमें गलतियाँ दिखने लगेंगी कि अरे यार ये तो ऐसा ही है, इसको इतनी बार सिखा दिया। तो लर्न टू टीच वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जहाँ पे हम लोग आते हैं, मैं या दीपक सर या जितने भी सीनियर लीडर खुद को मानते हैं, सीनियर मैनेजर अबव हैं, वो उनको टीच टू टीच वाला जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिखाना है कि सिखाते कैसे हैं। टीच टू टीच। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं इस बिजनेस के अंदर में एज अ दो रोल मेरे यहाँ पे होते हैं, एज एन इंडिविजुअल और एज अ टीचर। एज एन इंडिविजुअल मैं खुद को भी सिखाता हूँ, एज एन टीचर मैं लोगों को भी सिखाता हूँ। तो एज एन इंडिविजुअल मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोच टू माई सेल्फ, सबसे पहले मुझे सिखाना। उसके बाद कोच टू अदर्स, यानी कि दूसरों को सिखाना। जो चीज मैं खुद को नहीं सिखा सकता, जो चीज मैं खुद के लिए नहीं बोल सकता, वो मैं किसी के लिए भी नहीं बोल सकता। इसी तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर में सबसे पहले नियम काम करता है रिजल्ट टू योर सेल्फ देन रिजल्ट टू अदर्स। रिजल्ट टू योर सेल्फ का मतलब कि आप अगर इन प्रोडक्ट्स के साथ में खुद को कोई रिजल्ट नहीं दिला पा रहे हो, इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, इतने रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं, और आपके पास में कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है शेयर करने के लिए, तो फिर वही ड्यूअल पर्सनैलिटी वाली कहानी आ गई। आप लोगों को बेचना चाहते हो ये कह के कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, लेकिन आपकी जो अंदर की जो सेल्स, न्यूरॉन, डीएनएज हैं, वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये वाकई में अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो वो बातें उस तरीके से कभी भी हमारे एक्सप्रेशन में नहीं आ पाती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको डिस्कस किया कि हर किसी इंसान का जो वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है वो अलग होता है। तो मैं आपको 3 चीज़ें गाइड करना चाहता हूँ। आज के बाद आप कभी भी किसी के पास में जाते हैं मिलने के लिए, तो यूज़ दिस फ़ॉर्मूला, और आप ये पाएँगे कि आपको ज़्यादा अटेंशन मिलेगी, या आपको ज़्यादा रिज़ल्ट मिल सकते हैं, या प्रैक्टिस के साथ में आप इसमें बहुत परफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। वे ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर में जभी भी आप किसी से मिलते हैं, वे ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब कि हर किसी का तरीका जो होता है बातें करने का वो अलग होता है। सेम प्रेजेंटेशन को 5 लोग करेंगे, सेम व्यक्ति को उसका रिस्पॉन्स अलग आएगा। एस्टोनिया वन की प्रेजेंटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन, आप एक ही व्यक्ति को 5 अलग अलग लोगों से मिलवाइए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रैंक। रैंक मैटर नहीं करती, कोई भी रैंक पे हो सकता है, छोटी बड़ी दाएं बाएं कुछ भी। आप 5 लोगों को एक ही व्यक्ति को प्रेजेंटेशन करने के लिए दीजिए, वो व्यक्ति को 5 लोगों से सुनी हुई बातों का अलग अलग मतलब समझ में आएगा, अलग अलग मतलब समझ में आएगा। किसी ने कहीं पे फोकस किया होगा, किसी ने कहीं पे फोकस किया होगा। तो जब कोई लोग मिलते हैं आपको और बोलें कि हमने तो एस्टोनिया वन का प्रेजेंटेशन देखा हुआ है, या हमें किसी ने पीडीएफ भेजा हुआ है, तो वहां पे जाकर के रुक नहीं जाना है, वहां पे जाकर के उसको देख लेना है कि अगर उसने ज्वाइन नहीं किया हुआ है, अगर उसने आईडी नहीं लगाई हुई है, अगर कहीं किया हुआ है तो छोड़ दो वहां पे, फिर आगे बातचीत नहीं करनी है। लेकिन अगर वो सुन करके रिजेक्ट करके बैठा हुआ है तो वहां से वापस नहीं आ जाना कि अरे ये तो सुना हुआ है, अब मैं इसको क्या बताऊंगा। वहां से आपका काम शुरू होता है कि आखिर आपने जाना क्या, आखिर आपको बताया क्या, आपने किस चीज पे फोकस किया। तो जब मैं काम करता था पहले भी, तो कई बार ऐसे लोग मिलते थे जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जान रहे हैं। जैसे ही बोला कि डायरेक्ट सेलिंग, तो उनके पास में ऑलरेडी अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, खट्टे मीठे कड़वे एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे ही बोला एक्स कंपनी का नाम, तो उनको अरे ये तो हम जान रहे हैं। तो फिर मैं उनसे बोला कि सर आपको किसने बताया था? बोला मुझे वो एक्स वाई पर्सन ने बताया था। मैंने कहा अच्छा ठीक है सर, अगर आपके 15-20 मिनट आपके पास हो वैल्यूएबल, तो आप एक बार मुझसे भी सुन लो। वो बोलता आप ऐसा क्या खास बताने वाले हैं? तो मैं बोलता कि खास है या नहीं ये तो आप ही बताएंगे, बट हो सकता है कि मेरे बताने का तरीका अलग हो, या आप मेरे नजरिए से देख लो कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। आपने अपने नजरिए से देखा कि डायरेक्ट सेलिंग ये है, अब आप मेरे नजरिए से देख लो कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। या आप यहाँ पे कंपनी का नाम भी ले सकते हो कि आप मेरे नजरिए से देखो कि एस्टोनिया क्या है। आज के समय पे लोगों को सिर्फ एक एक सरफेस लेवल की इंफॉर्मेशन है,
उनको ये पता नहीं है कि एस्टोनिया है क्या। और कई ऐसे एग्जाम्पल्स तो मेरे सामने ही आए हैं पास्ट में, जिनको बताने के बाद में उन्होंने बोला कि हम तो कुछ और सोच रहे थे लेकिन ये वो नहीं है। मैंने कहा बस यही कमी है। तो यहाँ पे जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल है कम्युनिकेशन का, क्योंकि वहीं से ही इंसान डिसाइड करेगा कि आपको सुनना है या नहीं सुनना है, आपको वैल्यू देनी है या नहीं देनी है। तो सबसे पहले इसमें 3 स्टेप में हम बात करेंगे। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, उसके बाद में सबसे अपने पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस क्यों करना है? इंट्रोड्यूस के आगे आप इक्वल का साइन लगा के लिख लो, टू एक्सप्रेस। टू एक्सप्रेस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कई लोग इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में ही वीक होते हैं, और वो जो पहला कनेक्शन है किसी इंसान को कनेक्ट करने का, वही वीक हो जाता है। दूसरी चीज, इंट्रोड्यूस टू एक्सप्रेस के बाद में आता है टू इम्प्रेस। टू इम्प्रेस, सामने वाला जो व्यक्ति है, जब वो आपसे इंट्रोड्यूस हो गया है और आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया है, उसी एक्सप्रेशन में आपका जो सॉफ्ट स्किल वाला पार्ट है, आप उसको कैसे इम्प्रेस करते हो। मैंने ये पाया कि कई बार जब मैं किसी एकदम अनइंटरेस्टेड गेस्ट के पास में गया, और जो मुझे लेके गया था उसने पता नहीं कैसा इंट्रोडक्शन दिया हुआ था और क्या बातें बोली हुई थी, वो बड़ा अनइंटरेस्टेड था सुनने में। तो असवाल सर, मैंने शुरुआत में ये सोचा कि पता नहीं ये मेरे को कितने मिनट देगा, 10 मिनट सुनेगा भी या नहीं सुनेगा। लेकिन वहां पे मैंने इसी हथकंडे को अपनाया। सबसे पहले इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, उसके बाद में कम्युनिकेट। इंट्रोडक्शन का मतलब कम्युनिकेट टू एक्सप्रेस, देन कम्युनिकेट टू इम्प्रेस। तो वहां पे जब मैंने उनसे बात करी और इंट्रोड्यूस से उस पे गया, इम्प्रेस पे गया, तो फिर सामने वाले ने मुझे, जो अनइंटरेस्टेड सा गेस्ट था, वो उसने मेरे को सिर्फ 10 मिनट नहीं दिए बल्कि 1 घंटे हमने खूब अच्छे से बात करी। और बाद में एकदम हंस के, ठहाके लगा के और हैंडशेक करके और नंबर एक्सचेंज करके फिर वहां से हम लोग निकले। सो हाउ इट हैपेंड? इट हैपेंड इन द फर्स्ट 5 मिनट्स और फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ द दैट पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन। तो सबसे पहले आपने अपने आप को एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन रेडी करना है। आपका इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जिसको हम एलिवेटर स्पीच भी कहते हैं, कि अगर कहीं पे आपको कोई लिफ्ट में मिल जाए और आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिले, तो आप ऐसा इंट्रोडक्शन दे करके आए कि वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगना चाहे, वो आपसे बात करना चाहे, वो आपके बारे में बात करना चाहे। तो इसमें सबसे पहले आपका नाम, आपका कोर इंट्रोडक्शन, कि आपने क्वालिफिकेशन में क्या किया, आप या कहाँ पे रहते हैं, आप क्या काम करते हैं, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपका बिजनेस सेगमेंट क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका वे ऑफ मार्केटिंग क्या है, ये पूरा जो आरबीसी में सिखाया जाता है, मैं उसी इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ बेसिकली। आप में से कितने लोगों ने आरबीसी अटेंड की हुई है ऑलरेडी? नहीं की है तो अभी गोवा में आने का मौका है, आ सकते हो। तो वहां पे आपने बताया, हेलो सर मेरा नाम दिनेश है, और मैं उसने एक जर्नल सी ही कॉन्वर्सेशन होती है कि मैं कहीं अगर ट्रेन में बैठा हूँ और मेरे सामने सर बैठे हुए हैं, ये रमेश राव जी, तो ऐसे ही मैंने इनको बस बातों में छेड़ दिया, और सर कहाँ जा रहे हो? तो बोलते हैं कि मैं तो इंदौर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर, मैं भी इंदौर ही जा रहा हूँ। आप इंदौर, अब अगर ट्रेन इंदौर से दिल्ली जा रही है, दिल्ली से इंदौर जा रही है, तो या तो पर्सन इंदौर रहता है या दिल्ली रहता है। तो एक ही सवाल बनता है कि सर आप इंदौर रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं? बोला नहीं, मैं इंदौर ही रहता हूँ, मैं किसी काम से दिल्ली आया था, अब मैं वापस इंदौर जा रहा हूँ। ओके, फिर वो मुझसे पूछता है कि आप कहाँ से हैं? मैं बोलता हूँ कि सर मैं तो दिल्ली से हूँ, इंदौर किसी काम से जा रहा हूँ। अब काम आ गया तो वो पूछता है क्या काम करते हैं आप? तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन शुरू हो गया है मेरा अभी। तो फिर मैं बोलता हूँ सर मेरा नाम दिनेश है, मैं दिल्ली से हूँ, और मैं अभी एस्टोनिया वन के साथ में काम करता हूँ। वो पूछता है एस्टोनिया वन क्या है? मैं बोलता हूँ कि एस्टोनिया वन एक होलिस्टिक वेलनेस एंड एंटी एजिंग फील्ड की कंपनी है। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो हरियाणा, पंचकुला के अंदर में है। और हम लोग एंटी एजिंग न्यूट्रिजोनोमिक साइंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं इंडिया के अंदर में। और इसके बेसिस पे हमने फंक्शनल न्यूट्रिशन तैयार किए हैं, एंड साइंटिफिकली इट इज प्रूवन दैट इट कैन रिवर्स योर एज। ये हिंदी इंग्लिश सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो वहां पे वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड होता है कि क्या है और कैसे है, आप बताओ उसके बारे में। तो मेरे पास में वो फ्लायर होता है जो ट्राईफोल्ड कंपनी ने बनाया हुआ है, तो वो उसको मैंने नंबर लिख करके दे दिया, आप इसको पढ़ना और कुछ लगे तो कॉल करना। या फिर हमने नंबर एक्सचेंज कर लिया कि कभी मिलेंगे तो बात करेंगे इसके ऊपर। तो ये जो हमारा इंट्रोडक्शन है, ये एक पहली विंडो है
अगर आप खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए तो वहीं पे ही अपॉर्चुनिटी का दरवाजा बंद हो जाता है। अपॉर्चुनिटी इज एवरीवेयर, यू हैव टू बी वेरी आउटस्पोकन, आपको आउटस्पोकन बनना पड़ेगा। जैसे कई बार हमारे अंदर वो इंट्रोवर्ट वाली फीलिंग होती है, बात करूं नहीं करूं, वो पहले आप में ट्रेन निकल जाती है। आपको आउटस्पोकन होना पड़ेगा कि आपके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, एनीबडी इज टॉकिंग टू यू, ही कुड बी और शी कुड बी द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो आपके बिजनेस में आप एनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वे ऑफ एक्सप्रेशन को मैं सबसे बड़ी वेटेज देता हूँ। उसके बाद में आता है इम्प्रेस, कम्युनिकेशन टू इम्प्रेस, कि अब आपकी बातों में ऐसा क्या होगा जो उसने पहले ना सुना हो, जो उसने पहले ना जाना हो, या जिस तरीके से जिस लहजे में आपने बात करी हो वो उसको इम्प्रेस कर जाए। राइट, इम्प्रेस इन अ गुड सेंस वाली बात कर रहा हूं मैं, कि वो उसको लगे कि यार इस व्यक्ति से, इसमें दो तीन चीजें होती हैं कि सामने वाला कभी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं जुड़ना चाहता जो कि कम टैलेंटेड सा लगे या फिर उसको कुछ सिखा ना सके। हर एक इंसान उसी व्यक्ति से ही जुड़ना चाहता है जो उसको कुछ सिखा सके। तो आप थोड़े से अच्छे अच्छे टेक्निकल वर्ड याद कर लो, अपनी वोकैबुलरी के अंदर में कुछ ऐसे शब्द याद कर लो जिनका मतलब ना समझ में आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो भी लोग जैसे फॉरेनर्स होते हैं, कभी आपने इंडिया गेट पे या देहरादून में या कहीं देखा, और जब वो उस अमेरिकन एक्सेंट में बात करते हैं, ब्रिटिश एक्सेंट में, तो कितने लोगों को इम्प्रेसिव लगता है। इम्प्रेसिव, दूर से देखने में या सुन करके या किसी स्पीच में या न्यूज चैनल पे, जो बहुत अच्छी स्पीच देता है या बहुत अच्छा जो जिनकी शब्दावली है, कितने लोगों को इम्प्रेसिव लगते हैं कि यार इसको सुनने में मजा आता है, इम्प्रेसिव लगता है। जी, ह्यूमन ब्रेन साइकोलॉजिकली ये एक एक फैक्ट है कि जो चीज इंसान को समझ में नहीं आती वही इंप्रेस करती है। जो चीज व्यक्ति को समझ में नहीं आती वही इंप्रेस करती है। अगर आपने बहुत ही कॉमन वर्ड का इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं कि आप पूरा इतना टेक्निकली बोलना शुरू कर दो, एकदम शशि थरूर बन जाओ आप जाकर के आज के बाद में, वो मैं नहीं बोल रहा, लेकिन उसमें कुछ ऐसे वर्ड जरूर ऐड करो जो थोड़े से टेक्निकल हों, जिनका मतलब पूछने के लिए या समझने के लिए सामने वाले को आपसे और बातें करनी पड़े और कम्युनिकेशन करनी पड़े। जितना ज्यादा वो आपसे बात करेगा उतना कंफर्टेबल होगा, जितना कंफर्टेबल होगा, जितना बात करेगा, जितना आपको अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, उतना ही आपके पास में इंप्रेस करने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। उसके बाद में फिर इम्प्रेस के बाद में कन्विंस आता है, पहले एक्सप्रेस आता है, फिर इम्प्रेस आता है और फिर कन्विंस आता है। जब आप उसको इम्प्रेस कर चुके होंगे आपकी बातों से, उसकी एक मीठी सी स्माइल बता रही होगी कि उसको आपको सुनने में मजा आ रहा है। जब उसको आपको सुनने में मजा आ रहा है और बाद में आपने उसके सामने एक कॉन्सेप्ट डाला, तो वहां पे कई बार मैं ऐसा भी बोल देता हूँ कि सर मेरे कहने से आपको ये प्रोडक्ट लेना है, मेरे कहने से आपको ये करना चाहिए, मुझे लगता है कि आपके लिए ये बेस्ट है। अभी 30 मिनट्स के कॉन्वर्सेशन के अंदर में हाउ इज इट पॉसिबल कि वो ये बोले कि ये माने कि आप बोल रहे हो तो मैं ले लेता हूँ, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अभी तो मिला, मेरे को मिला ही है 10 मिनट पहले, आधे घंटे पहले तो मिला ही है। तो ऐसा मैंने क्या किया कि मैंने उसको ये बोल पाया कि सर मेरे कहने से आपको ये करना चाहिए, मेरे कहने से आपको ये लेना चाहिए। अभी ट्रेन में मिला या बस में मिला या कहीं मैं किसी मीटिंग में मिला, कोई थर्ड पार्टी मीटिंग करने के लिए गया, तो आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि वहां पे मैंने जो कम्युनिकेशन करी थी, मेरी एक पूरी, क्या कहते हैं उसको, पूरा एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में ही मैं गया बेसिकली। फर्स्ट टू एक्सप्रेस, सेकंड टू इम्प्रेस, एंड थर्ड टू कन्विंस। कई बार हम पहले इसको कन्विंस को ले आते हैं, पहले हम उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, जब वो रिजेक्ट कर चुका होता है तो बाद में फिर एक्सप्रेस करते हैं, उसके बाद में इंप्रेस करते हैं और कहानी का पूरा कबाड़ा तब तक हो चुका होता है। फिर वो ना आपकी बात से इंटरेस्टेड होता, फिर उसको लगता है कि अब ये सारा, वो कहते नहीं है कि एकदम चापलूसी करने लगा है, अभी चपड़ चपड़ कर रहा है बैठ करके, तो वो वाली फीलिंग फिर वहां पे आने लगती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कल हम जो टॉपिक करेंगे, कल हम लोग किसी भी प्रोडक्ट और किसी भी कॉन्सेप्ट को प्लेस करने की जो साइकोलॉजिकल जो 4 स्टेप होते हैं बेसिकली, उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। उसमें 4 A's आप कह सकते हो। सबसे पहला अवेयर, सेकंड अपील, उसके बाद एडवोकेट, उसके बाद अथॉरिटी। ये 4 स्टेप के अंदर में कोई भी प्रोडक्ट आपकी अपनी मार्केट के अंदर में आप उसको प्लेस करते हो बेसिकली। ये कैसे होता है, हमारे एस्टोनिया में कैसे रिलेट करता है, उस पर हम लोग कल बात करेंगे।
आज का जो टॉपिक हमने किया, वो किया हाउ टू एक्सप्रेस के ऊपर। 3 स्टेप हमने इसमें समझे। सबसे पहला, हाउ टू कम्युनिकेट टू एक्सप्रेस, देन टू इम्प्रेस, एंड देन टू कन्विंस। ये 3 स्टेप के अंदर में आप कोई भी बात करेंगे, कोई भी टॉपिक पे करेंगे, तो आप ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाएँगे। एंड एज़ अ लीडर, दिस इज़ आवर कोर स्किल, कि जब हम अपनी किसी टीम के किसी पर्सन को मिल रहे हो, कोई भी मेरी टीम का पर्सन, लेट्स सपोज़ कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो लोग अपने नाम नहीं डाल रहे हैं, तो कोई वीवो है, तो कोई ओप्पो है, समझ में नहीं आ रहा कौन-कौन है। मान लें डॉक्टर राजेश चौधरी सर बैठे हुए हैं, और ये अपने किसी प्रोस्पेक्ट को मुझसे मिलाने के लिए लाते हैं, और मैं इनका एज अ सीनियर मेंटोर हूँ, और मेरी बातों से ना वो इम्प्रेस हो रहा, ना मैं उसको एक्सप्रेस कर पा रहा, तो फिर ये जिससे मुझे मिलाएंगे और इनका रिजल्ट नहीं कन्वर्ट होगा, एक दो तीन चार पाँच 10 बार ये होगा, तो फिर ये मिलाना ही बंद कर देंगे। पहले ये मिलाना बंद कर देंगे, फिर ये खुद ही बाहर निकल जाएंगे। तो एज अ लीडर हमारा ये वाला स्किल को इम्प्रूव होना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी वन मोर टाइम, एंड ओवर टू द होस्ट। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही क्रिस्पी टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच दिनेश जी। आपने बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट बात को एक सरल शब्दों में समझा दिया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को ये बात समझ आई होगी और लोग इस पे प्रैक्टिस भी करेंगे। और जब जैसे प्रैक्टिस होगी इन चीज़ों की, जब हम तभी इस पे एक्सपर्ट बन पाएँगे, तब हमारी कमांड आएगी, तब प्रैक्टिकली भी इन चीज़ों को हम देखेंगे कि उसी तरीके के रिज़ल्ट आने लगेंगे। धीरे-धीरे हमारी भी कन्वर्सेशन में सुधार आने लगेगा। तो यही एक तरीका है इम्प्रूव करने का, बहुत बढ़िया है। हम आप सबसे उम्मीद करते हैं इस पे इम्प्लीमेंट करिए, आज से ही शुरू करिए और फिर दिन की मीटिंग में और कल फिर से इस सेशन में समय से जुड़िए, ताकि कल जो सर ने एक अगला टॉपिक करना है, वो भी दिनेश जी की तरफ से हम उसको भी इम्प्लीमेंट करें। आज हम इसकी प्रैक्टिस करके आते हैं एक बार, लोगों से मिल कर के इसी तरीके से अपना इंट्रोडक्शन स्टेप तीनों के अंदर में, फिर इम्प्रेस और फिर कन्विंस वाला स्टेप करते हैं। थैंक यू वेरी मच आपका, और थैंक यू वेरी मच बाकी सभी लोगों का हमारे साथ आज समय से जुड़ने के लिए और इस मीटिंग